भाई सर्वसार एक दिन के लिए दो दिन के लिए बोलता हूँ क्या हम मुद्रा में चार बोलते हैं, चार आदमी बोलते हैं। हम हो गया नरसिंहदेव महाराज अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नमोऽस्ते गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवते। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदाय तुलसी प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदेवी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आज बड़े हर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि श्री महाराज जी हमारे समक्ष यहाँ आए हैं। आप लोग जब तक यहाँ महाराज जी है ध्यान से इन तत्वों को सुनेंगे। बड़े सिद्धांत भी और रसिक और बड़े सेवानिष्ठ। मैं बहुत सालों जानता हूँ उनको, इनको सेवा निष्ठा पर देती है ना वो बात कहता भी नहीं। ऐसे सेवानिष्ठ ऐसे वैष्णव के मुख से कथा सुनने से कल्याण होता है। क्यों? महत्व कथा का नहीं होता, ये बुला चुका है कल। महत्व कथा का नहीं होता, महत्व किसका होता है? कथाकारी के अनुभव का महत्व है। कथाएं तो मायावादी ही बोलते हैं और एक तत्व बोलते हैं, कर्मी ज्ञानी सब कथा बोलते हैं। परंतु जो एक वैष्णव भजन जब वैष्णव का बोलता है तो उस कथा में उसका अनुभव होता है और ये अनुभव ही हमारे लिए उपयोगी होता है। दुनिया में तो महाराज प्रचार करते सब कुछ सुनाते हैं। आज यहाँ हम भी कुछ सुने, कुछ कथा में इसका आस्वादन करें। अभी महाराज से अपनी भजन रहस्य शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पाठ नहीं हुआ भजन रहस्य। आज से मैं तो पाठ भी किया था वहाँ पे किया नहीं। मैं भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। अब निवेदन हमको चंद्राय रधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा English translation is also available. You can check on the English page. गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी आधि वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च मामादितरङ्गमध्ये कृपामयिव शरणां प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितासं वदामि राधां करुणावदात्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति डॉक्टर श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। बड़ी सौभाग्य की बात है ये हम लोग वृंदावन धाम में साक्षात राधा गोविंद जी की ठाकुर जी की चरण कमल की सानिध्य में हम बैठे हैं। विशेष करके सेवा कुंज ऐसे दिव्य अपराकृत स्थान है। इस स्थान को पुराना स्मृति आ जाता है इस स्थान को कैसे हम लोग प्राप्त किया। ये समस्त बहुत स्मृतियाँ हैं अंदर। जैसे भी हो स्वभाव की बात है तो शब्द मैं अपने जिहा को पवित्र करने के लिए जो शब्द भी बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को नित्य प्रत्यह भागवत कथा चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृतम श्रीमद् भागवतम और अनेकों तत्व सिद्धांत में आप लोग प्रवेश भी कर रहे थे। बहुत सालों तक हमारे प्रभु जी कृपा परमेश्वर प्रभु आप लोगों के अच्छी तरफ से जो है शिक्षा आदि देकर दे रहे हैं। सुनकर के बहुत प्रसन्न भी हो रहा है। अभी लोग सब योग्य बन रहे हैं। गुरुदेव की
वास्तव जो है विचारधारा को आप लोग जगत में प्रचार करेंगे तो अच्छी की बात, आनंद की बात है कि महाप्रभु के आदेश है पृथ्वीते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार नहीं करना। महाप्रभु ने कहा पृथ्वी में जितने भी गांव है, शहर है, नगर है, मेरे नाम प्रचार, नाम की प्रचार के साथ में तत्व सिद्धांत नाम रूप गुण लीला ही कहा गया। नाम प्रचार करना मतलब क्या, भगवान की अपराधिक दिव्य विषय वस्तु के जगत में प्रचार करना, क्योंकि कलियुग है। इस कलियुग में सहजिया सुखी भेगी अनेक प्रकार के अपसंप्रदाय जो है भरे हुए हैं, और विशेष करके मायावादी अद्वैतवादी लोग तो और भी आगे बढ़े हुए हैं। अद्वैतवादी लोग संसार में सबसे वस्तु क्या चीज है, ये अद्वैतवादी के टक्कर लेना है ऐसे, क्योंकि मायावाद दोषजार हृदय पशुल चित्तताहार वज्र समाप्त इतना चरितामृत में यमदास कविराज ने सुनदास का मायावाद दोष आपके चित्त के दूषित कर दे, चित्त कैसे हो जाए, वज्र के भांति कठोर बन जाए। आज कठोर सबसे खतरनाक वस्तु क्या है, मैं ब्रह्म बन जाऊं है, मैं ब्रह्म के सेवक हूँ, भगवान के सेवक हूँ, ये बुद्धि छोड़ करके मैं ब्रह्म बनने की प्रयास करना, ये सबसे क्या है, दुर्भाग्य की विषय। क्योंकि जीवों की नित्य स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवेर स्वरूप है नित्य दास। दास की कर्तव्य है भगवान की सेवा है, किंतु यही सेवा भाव हृदय में जागना है। हम भगवान की भूल करके इस संसार में भटक रहे हैं, और भटकते भटकते कहाँ चले कोई पता ही नहीं। इसलिए तो महाप्रभु कहते हैं जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले, तुम्हारे लोईते आमी हईन अवतार, आमी बोलो बंधु तुम्हार क्या क्षेत्र। जागो उठो, उचित जागृत प्राप्त वरान निबोधत पृष्ठधारा निषिद्ध दुरक्त दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ते है, उठो जागो। इसलिए महाप्रभु ने जो वाणी आचार प्रचार विचार को जगत में प्रसारित करना, ये हमारी कर्तव्य है। अपने आचरण करके प्रचार करना कहा गया है। आचारहीन प्रचार तो क्या है, कर्मों के भांति, ये कर्माधीन कहा गया है। आचरण करना पड़ता है, आचरण के साथ ही साथ प्रचार। जैसे अभी प्रभु जी बहुत सुंदर 2 शब्द में बताया है, कथा तो सभी बोलते हैं, बड़े बड़े वक्ता की कम नहीं है, किंतु वास्तव रूप में देखा जाए ये अनुशीलन करना ये बहुत कठिन होता है। इसलिए हम जिस कथा को विषय वस्तु के बोलने के लिए जा रहे थे, प्रभु जी ने आदेश दिया ये थोड़ा भजन रहस्य के ऊपर आप प्रकाश करें। मैं करीब मथुरा में जो है 2.5 महीने हो गया 2.5 महीने कंटिन्यू मैंने एक भजन रहस्य बता दिया और रोज सुबह कितने बजे 5:45 से लेकर के करीब करीब 7:30 तक मैं बोलता रहा था भजन रहस्य। इतने सुंदर ग्रंथ भी है श्रील गुरुदेव, इसी ग्रंथ के जो है ना जाने कितने बार मथुरा में पाठ किया, एक बार नहीं अनेकों बार। गुरुदेव की 2 ग्रंथ विशेष
वो है भजन रस और विश्वनाथ चक्रवर्ती के ग्रंथ माधुर्य कादम्बरी है। और इसके बीच बीच में तो गुरुदेव भागवती पाठ करते थे, बृहद भागवतामृत भी पाठ करते थे, अन्य ग्रंथ भी पाठ करते थे। किंतु यही भजन रस की ग्रंथ जो है अति सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अध्ययन करने से 3 ग्रंथ एक ही साथ में आपके अध्ययन हो जाए। क्या क्या है? शिक्षास्त्र ग्रंथ, शिक्षास्त्र को भी ग्रंथ आलोचना हो जाएगी, और भजन रस ग्रंथ है ही, और दूसरी माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ, इसमें सब है। और गोस्वामी वर्ग के जितने भी सार जो श्लोक आदि जो है इसमें सब बराबर है। बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। इसलिए गुरुदेव, मेरा याद है गुरुदेव मथुरा में इस ग्रंथ के बार बार पाठ करते हैं। तो इस ग्रंथ की 2 शब्दों में आप लोगों के निकट प्रस्तुत करता हूँ। नाम ही दिया गया भजन रस है। इसके प्रीफेस में तो लिख रहे हैं ये भक्ति विनोद ठाकुर है इस ग्रंथ को कैसे प्रकाश किया। जब भक्ति विनोद ठाकुर भजन करते थे है, और भजन करते करते उनके हृदय में अनेक प्रकार के भाव के उद्गम होते थे, भाव के प्रकाश होते हैं। और उसी समस्त श्लोक को जो है परवर्ती काल में श्री भक्ति विनोद प्रभुपाद उसे संग्रह करके फिर पुनः भक्ति विनोद ठाकुर के दिया, और भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को जो है रूपायण का प्रस्तुत किया। वास्तव इस ग्रंथ के आलोचना करनी चाहिए। यदि किसी को यदि वास्तव रूप में गौड़ीय तत्व सिद्धांत रस माधुर्य में प्रवेश करना है, इस ग्रंथ को होती अवश्य ही आलोचना करे, पढ़े, अध्ययन करे, क्योंकि ये विशेष जरूरी है हमारे। एक साधक के लिए विशेष जरूरी है। इस ग्रंथ में 2 प्रकार के साधक के बारे में बताया गया, एक जातवृत्ति साधक और एक अजातवृत्ति साधक है। जातवृत्ति साधक कहने के तात्पर्य जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो गया उसे कहा जाता है जातवृत्ति साधक है। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ रति अनुराग उत्पन्न है। इसके आगे जाकर के कथा को वर्णन भी करें, बहुत सुंदर वर्णन है। ये रति के इसके हृदय में भाव व रति प्रकट उनके लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे आप? चंद्रवर्त कालत्तम वृत्ति मान सुन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि सदा आसक्ति तौर गुणानुखाने प्रति तौर असक्ति चित्र जो सुराज को भावंकुरी जने भाव की अंकुरी रति कहा जाता है। किसके हृदय में यदि रति उत्पन्न भाव उत्पन्न हो जाए फिर 9 लक्षण दिखाई पड़ेगा। शांति माने समागुणता आ जाएगा, शांति, चित्त धीर स्थिर हो जाता है, ये शांति कहा जाता है। चंद्र अवर्त कलत्तम, समय के तनिक भी वो नष्ट नहीं करते। दुर्भाग्य के विषय हम लोग समय के नष्ट कर देते हैं। अरे श्रीमद् भागवत में भी आ रहे हैं, संसार के लोग निद्रा ह्यते नक्तम भवने च दीवा च अर्थे है कुटुंब वर्णे नवा। ये श्लोक आप जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर श्लोक है। निद्रा ह्यते नक्तम, रात में हम लोग क्या करते हैं? सो करके समय की नष्ट कर देते। निद्रा ह्यते नक्तम भवने जो भवने शब्द के अर्थ है अनेक प्रकार विलास व्यसन आदि के द्वारा है। आजकल तो बहुत चलते रहते हैं, क्या है? मूवी देखते रहते हैं, फुटबॉल मैच आदि देखते रहते हैं, समझ इसलिए निद्रा होते नक्तम भवने चलो निद्रा दिवाचो अर्थे हुआ कुटुंब भरने न। दिन में क्या करते हैं?
अर्थ संग्रह आदि करते हैं। सूर्य उदित होने के साथ ही साथ सभी लोग क्या करते हैं? अर्थ संग्रह के लिए ही चलते रहते हैं। कर्ममय जीवन है, दिवाच अर्थ है। और क्या है? कुटुंब भरणे नवा, अपने परिवारजन के जो है पालन पोषण में लग जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में ही कह रहे, इस संसार के मायाबद्ध जीव जो है दिन में 2 काम करते हैं, रात में 2 काम। कितना काम हो गया? 4। निद्रा जते नक्तम भवने च दीवा च अर्थे है, कुटुंब भरणे नवा, समय नष्ट करने के बाद ही कुछ लाभ नहीं है। किंतु कहते हैं किसी को यदि वास्तव में हृदय में भाव उत्पन्न हो तो उसके पहले क्या आएगा? शांति, क्षमा गुणता है। चित्त धीर स्थिर हो जाए, शांति अवर्त कालत्तम है, समय को जो है बिल्कुल नष्ट नहीं करता। तंत्र प्रतिवर्तन विरक्ति, संसार के प्रति क्या होगा? अनासक्त मतलब वृत्ति, मान सुन्नता, अपने मान आदि के लिए वो तरस है। आशा बंधु, और जीवन में एक ही आशा, भगवान का हम कैसे प्राप्ति करें। अंतर वृत्ति, मान आशा बंधु, समुत्कंठा, समुत्कंठा में अत्यंत उत्कंठित होते रहते हैं, और भगवान मुझे दर्शन दे, प्राप्ति दे। और नाम गान ये सदा रुचि, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में इतने रुचि रखते हैं। रुचि माने रुचकत्व। रुचकत्व क्या है? जैसे हमें भूख लगने पर भोजन सामग्री कैसे लगते हैं? अत्यंत स्वादिष्ट लगते। और यदि भूख नहीं लगे, अनेक प्रकार की भोजन सामग्री आ जाए, मिठाइयाँ आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, आपके अच्छा नहीं है। रोचकत्व रोचना, रोचकत्व रुचि, निष्ठा है। इसलिए अंतर्गत में वृत्ति, मान सुन्नता, आशा बंधु, समुत्कंठा, नाम गणे सदा रुचि। आसक्ति तद गुणानुखान, आसक्ति किसमें होता है? प्रभु की कथा कीर्तन है आसक्ति। इतने आसक्ति, जैसे विषयी लोग है विषय में आसक्ति रखते हैं। जैसे जो दुकान करते हैं ना, उसको किस में आसक्ति रखते हैं? दुकान है। मैं तो बहुत दिन तक मथुरा में भ्रमण किया, दुकान दुकान पर, घर घर में साइकिल लेकर के गए, और विशेष करके मार्केट में लिखा रहता है, क्या जानते हो आप? कोई बनिया है तो समझ में आ जाए, क्या लिखा रहता है? दुकान मेरा मंदिर है, और मेरा भगवान है, ग्राहक मेरा देवता है। ऐसे लिखा रहता है, दुकान मेरा मंदिर है और ग्राहक मेरा देवता है। जैसे एक विषय, जैसे विषय पुस्तक संग्रह में कैसे आसक्ति है, उसी प्रकार जो साधक होते हैं, भजन करने वाले, भगवान के नाम गुण आसक्त गुणानुक्त, प्रीति वसति स्थले, और प्रीति किसमें रखते हैं? भगवान की आनंद धाम, लीला ललाम धाम प्रति वो प्रीति रखते। भगवान कैसे लीला ललाम भूमि, विशेष करके सेवा कुंज, कितना सुंदर स्थान। आप लोग सौभाग्यवान, मेरा तो दुर्भाग्य ही है। 23 साल में कंटिन्यू जो है भ्रमण करते जा रहे हैं, भ्रमण करते जा रहे हैं, 97 से लेकर के 2020 है। वास्तव में अभी अपने को मैं सोच कर रहा था, मैं कोई आज यही पहली बार मेरे 23 साल के यही पहली बार मैं इस समय गर्मी के समय, विशेष करके जो है मई जून जुलाई
मैं यहाँ पर आ रहा हूँ है। इसके पहले तो है गुरुदेव के साथ रहते थे मथुरा है, किंतु 97 से जब से मैं विदेश चलना शुरू कर दिया मेरा रुका ही। ये पहली बार भगवान ने कुछ कर दिया जैसे भी हो है, भगवान की कथा, भगवान की लीला ललाम भूमि में है दर्शन, और आप लोग जैसे संत महात्मा है आप लोग की पास सानिध्य प्राप्ति करना ये भी कम नहीं है। वास्तविक मैं आप लोग की केवल ऊपर से जो है कुछ बता रहा हूँ, ये बात सत्य नहीं, मैं कभी कुछ सोच कर रहा हूँ। ये वास्तव देखो है, लोग रूप सनातन में रह करके सेवा कुंज में रह करके कैसे भजन कर रहे हैं, श्लोक आदि याद कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। यहाँ के परिवेश देख करके बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं तो इधर कम आता रहता हूँ, फिर जब जब यहाँ पर आता रहता हूँ है, हमारे प्रभु जी परमेश्वर प्रभु आप लोग की इतना स्नेह ममता प्रीति दे करके है पालन पोषण कर रहे हैं, सुन करके है मेरा भी बहुत प्रसन्न होता है। आज बहुत अच्छी बात है। ये प्रीति का बसंत स्थित है। जैसे खंतिर वर्तकारत्म विरक्तिमान सन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसिक्त दौर गुणानुख्याने प्रतीत बसती स्थले इत्तर्जुसुरार्जित भावं पुरी जने। ये 9 लक्षण दिखाई पड़े जिसके हृदय, किसी के हृदय में यदि भाव की अंकुर हो जाए इसका रति कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में इसको और भी विस्तृत वर्णन किया है। ये तो क्या हो गया, वही लक्षण कहा गया जिसे तटस्थ लक्षण कहा जाता है। क्या लक्षण बताया? तटस्थ लक्षण है, एक्सटर्नल सिम्टम्स। इंटरनल सिम्टम्स क्या है? हाउ डू नो? 3 अभिलाष होगा, भगवत प्राप्ति अभिलाष। क्या होगा? भगवत प्राप्ति अभिलाष है। भगवान कैसे प्राप्त? एक ही अभिलाष है, 3 अभिलाष है इसमें वर्णन करते जाए। सौहृद भाव अभिलाष है और अनुकूल अभिलाष, ये 3 अभिलाषा है भक्ति रसामृत सिंधु में। ये सब जो है 3 जो है इंटरनल सिम्टम है। याद रखना क्या क्या बताया, क्या क्या अभिलाषा बताया? पहली भगवत प्राप्ति अभिलाषा, भगवत अभिलाषा, भगवत प्राप्ति अभिलाषा है। सौहृद अभिलाषा, सौहार्द है। आपके भजन के अनुकूल नित्य सिद्ध परिकरों के प्रति ऐसे एक मित्रता भाव उत्पन्न होगा, ये सौहार्द का है। सुहृद के भाव सौहार्द का, सुहृद मत समझते हो, मित्र का है। जिसके साथ आप मित्र हो उसकी कथा श्रवण कीर्तन में आपका आनंद होता है। आज में ये बात सत्य है। क्या क्या बताया पहले? याद रखो है? हाँ, सेकेंड अर्थात अनुकूल अभिलाष। वाह, बहुत अच्छा है। मैं तो भूल जाता हूँ ना, अब लोग याद दिला। क्यों मैं कह रहा हूँ? देखो, ये भजन रस ग्रंथ आलोचना करने की पहले ये प्रस्तावना में यही लिखा गया है। ये इस ग्रंथ की आलोचना करने के 2 प्रकार के लोग करेंगे। एक है, क्या बताया? हाँ? क्या बताया था? जातरति साधक, जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न होगी। और दूसरी क्या है? अजातरति साधक भी, जिसके हृदय में अभी तक रुचि उत्पन्न नहीं हुआ, वो भी साधक भी इस ग्रंथ के भी अध्ययन कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। अनेकों ग्रंथ जो है जिसके आप अध्ययन नहीं कर सकते, अधिकार नहीं हो है, और उस ग्रंथ के अध्ययन करें तो हो सकता है आपके कोई विपद आ जाए
कौन सा ग्रंथ है? जैसे गोविंद लीलामृत ग्रंथ है और श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ, अष्टकाल लीला आदि ग्रंथ है। इस ग्रंथ आदि अध्ययन व श्रवण कृत में अधिकार बताया गया। किंतु देखो ये भजन रस ऐसे एक अनूठा ग्रंथ है जिसे भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ में कहें एक साधारण साधक से लेकर के है उच्च स्तर साधक भी इस ग्रंथ के भी अध्ययन कर सकते। मैं नहीं करना, आगे जाकर के आपको बताएंगे, आप लोग पढ़ेंगे। बंदे नहीं है क्या जी? 10 साल से बंद हो गया है और भजन रहस्य नहीं। हाँ वर्जन से ग्रंथ ही है ही नहीं। 10 साल से 10 साल हो गया। क्यों? 10 साल से बंदे नहीं, सब लोग मांग रहे हैं। हाँ। भजन रहस्य इसके मतलब पढ़ने के लिए सबका रुचि है। इसके सबके रुचि हो रहा है, नहीं है। इसलिए ग्रंथ छपना चाहिए ना। 10 साल से भजन रस ग्रंथ नहीं है, तो प्रकाश करना चाहिए है? गुरुदेव चले जाने के बाद ही सेवा में त्रुटि का है। जो लोग डिपार्टमेंट में है, उनसे ग्रंथ प्रकाशन डिपार्टमेंट है, उनके थोड़ा बहुत निवेदन करें, जरूर वो लोग प्रकाश करें कि ये ग्रंथ जरूरी है। वास्तव ये ग्रंथ जो है अतीव सुंदर ग्रंथ है। मैंने कहा ना, हमें नहीं कहा है, जो हमारे पास पुराने जो भक्त जो है उनको पूछो, बता दो गुरुदेव कितने बार इस ग्रंथ के जो है अध्ययन करते हैं। यहाँ तक भी गुरुदेव श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज इस ग्रंथ की जो है 2003 से लेकर के 7 तक भी इस ग्रंथ में भी मतलब में जब जब आते थे इस ग्रंथ में मैं ये सब मैंने डेट लिख करके रखा है, इसमें लिखा है 2003, 2006, 2007 ये गुरुदेव जो है भजन रस ग्रंथ जो है अतीव सुंदर ग्रंथ। इस ग्रंथ का आलोचना करना इस ग्रंथ में, इसलिए मैं प्रीफेस में कहते जा रहा हूँ। इस ग्रंथ में जो है देखो, एक तो शिक्षाष्टकी एक श्लोक पहले दिए गए भक्ति विनोद ठाकुर, इसमें 8 चैप्टर है, अष्टजाम साधन में 8 चैप्टर अष्टकांड। 8 में पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने किया कि शिक्षाष्टकी पहले श्लोक दिए, द्वितीय जाम में शिक्षाष्टकी द्वितीय श्लोक और उसके सारी व्याख्या भी है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ इस ग्रंथ की अध्ययन करके फल क्या हमारी शिक्षाष्टक भी अध्ययन हो जाए है। शिक्षाष्टक ग्रंथ अध्ययन करना चाहिए कि नहीं? और इस ग्रंथ में उपदेशामृत, मनस शिक्षा, शिक्षाष्टक सब ग्रंथ अलग अलग करके आपको अध्ययन करना नहीं पड़ेगा। उपदेशामृत अलग करके आपको अध्ययन करने इसी ग्रंथ में है सर। और देखो जो उत्तम अधिकारी उसके लिए गोविंद लीलामृत की भी हर चैप्टर के लास्ट में जो है गोविंद लीलामृत और श्री कृष्ण भावनामृत के जो है एक एक श्लोक भी दिए, कितना सुंदर है। मैं तो परमेश्वर प्रभु से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा है, यदि आपके समय हो इस ग्रंथ भी है प्रकाशन भी करें और ग्रंथ की भी है प्रचार साधन लोगों के अच्छा रहेगा है। ग्रंथ की इतने सुंदर सरस रहेगा है, इस ग्रंथ बहुत सुंदर है। और माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ भी है भक्ति रसामृत सिंधु की एक एक श्लोक की जय श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम है। देखो कितने सुंदर है। इस ग्रंथ के अध्ययन के लिए भक्ति रसामृत सिंधु भी आपके ज्ञान है। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए है। सुनकर के दुख हुआ जो इस ग्रंथ आउट ऑफ ए हो गया है? हाँ नहीं, यदि वो समाप्त हो गए इस ग्रंथ के पुनः है करें। बहुत सुंदर ग्रंथ है, ये हृदय से गुरुदेव की मनोभिष्ट ग्रंथ है। चल बहुत सुंदर ये है। इसलिए मैं इतना ही मैं कहा आप लोग के निकट इस ग्रंथ की अधिकारी 2 प्रकार की साधक है। एक है क्या बताया जातवृत्ति साधक और दूसरी क्या है अजातवृत्ति साधक। एक साधारण साधक भी पढ़ सकते है, कोई दोष नहीं है।
क्योंकि उपदेशामृत शिक्षाष्टक के शुरू हो गया, फिर भजन रहस्य से क्या बोले उपदेशामृतम, मन शिक्षा, इस साल के धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सुंदर एक ग्रंथ है। इसलिए गुरुदेव यहीं पर लिख रहे भक्तिवेदांत प्रभुदय भजन रस ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की द्वारा संकलित है। उन्होंने अपने अनुगत भजन करने वाले निष्कपट साधु के लिए दिक निर्देश के लिए अपनी निजस्व भजन प्रणाली से कतिपय रहस्यपूर्ण इंगित को ग्रंथ के आकार के रूप में गुंफित किया है, प्रकाशित किया है। विशेष करके जो उन्होंने इस ग्रंथ में दो शब्द की फेर बताया, एक होता है भजन और एक होता है अर्चन। एक होता है भजन और साधन है। हम लोग किसी को पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं, भाई तुम्हारे भजन साधन कैसे चल रहे हैं, किंतु ये गलत पूछना हो गया। समझ में आते हैं। हमारे गुरु एक बावन गोस्वामी महाराज इसमें भी कहते थे पहले भजन नहीं होता है, पहले क्या होना चाहिए, तुम्हारा कहना चाहिए कि तुम्हारे साधन कैसे चल रहे हैं। भजन की तात्पर्य क्या चीज है? भजन उसे कहा जाता है जब अनर्थ से निर्मुक्त होकर के जो है अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाता है, और अपने स्वरूप की उपलब्धि करके अपने इष्ट देव की जो सेवा आदि होते हैं सिद्ध देव के द्वारा, उसी की कहा जाता है क्या, भजन कहा जाता है। इसमें है सब, आप लोग थोड़ा अध्ययन करें तो गुरुदेव जी यहाँ पर लिखा है भजन किसको कहते हैं। भजन शब्द भजते सेवते इति भजन। भजन शब्द की अर्थ होता है सेवा, और सेवा ही क्या भक्ति है। भज धातु, भजते सेवते इति भक्ति, सेवा। इसलिए भक्ति की परिभाषा भी कहा गया क्या, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्र निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सा परानुवृत्ति ऋषरे इति भक्ति। शायद आप लोग इस श्लोक के सब जानते हैं। और सर्वोत्तम भक्ति की परिभाषा हमारे रूप गोस्वामी पाद जो दिया, गुरुदेव कहते थे जो ये परिभाषा को नहीं जानते हैं वो मेरा शिष्य से नाम कटवा ले, ऐसे गुरुदेव कहते थे। समझ में आ रही कि नहीं? क्या श्लोक है ये, मैं तो भूल गया था। हाँ हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। सब लोग आपका नाम लिस्ट में लिख दी सर, और मेरे नाम में अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनवृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। कितना सुंदर रूप गोस्वामी पाद है, ऐसे सुंदर है डेफिनेशन दिया नौपुतन हो खुद बकरी आचार्य ने नहीं। यद्यपि श्रीमद् भागवत में भक्ति की परिभाषा दी गई, डेफिनेशन दी है, और स्थानों पर सांडिल्य सूत्र से लेकर के और जगह में सर्वत्र भक्ति की परिभाषा दी गई। श्रीमद् भागवत में भक्ति की परिभाषा दी है। क्या श्लोक है वो भागवत के श्लोक है। सब पुंसां परो धर्म चतुर्भक्ति अधोष्ठरी अहित्व की अप्रतियता जात्मा संप्रसित। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक तो प्रभु आप लोग के उच्चारण कराते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत मैं जानता है, बहुत अच्छा। ये श्लोक याद है भागवत में। भक्ति की अनेक परिभाषा दी है। परिभाषा समझ में, डेफिनेशन, देयर आर सो मेनी डेफिनेशन ऑफ भक्ति, बट रूप गोस्वामी पाद जो भक्ति की परिभाषा दी वो एक अनूठा दिव्य है। तो मैंने कहीं भी जो है मैं उस विषय में नहीं जा करके अपने विषय वस्तु में इस वजह से समाप्त करें। अब कितने हो गया? हम विषय वस्तु में फिर घूम करें, इसलिए कि केवल इंट्रोडक्शन में नहीं क्यों यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर लिख रहे हैं जी, एक साधक और एक सिद्ध है। साधक की भी परिभाषा है हमारे श्लोक रूप गोस्वामी पाद
साधक की भी परिभाषा दी और सिद्ध की भी परिभाषा दी है, किंतु ये परिभाषा सर्वोत्तम परिभाषा है, सर्वोत्तम परिभाषा है। जैसे ये सर्वोपाधि न केवल अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये क्या है? ये सर्वोत्तम परिभाषा है, भक्ति की सर्वोत्तम परिभाषा है। इसके बारे में ये भक्ति, ये जो ग्रंथ लगा है भक्ति तत्व विवेक में, इसमें भी शायद आप लोग आलोचना भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से है। कितना सुंदर उसमें दिया गया है। उत्तम भक्त ही उत्तमा भक्ति को समझ सकते हैं, इसमें स्पष्टीकरण कर रहे। उत्तम भक्त ही उत्तम भक्ति की ही समझ सकते हैं। भक्त तीन प्रकार के होते हैं, एक साधन, एक क्या होता है कनिष्ठ भक्त होते हैं, और एक मध्यम भक्ति होते हैं, और एक उत्तम भक्त होते हैं। फिर एक कनिष्ठ भक्त भी तीन प्रकार के हैं, कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम, और कनिष्ठ मध्यम भी उसी प्रकार ही है, कनिष्ठ मध्यम कनिष्ठ एक मध्यम कनिष्ठ मध्यम मध्यम और मध्यम उत्तम, और उत्तम भागवत भी उसी प्रकार तीन प्रकार के क्या क्या है, उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम और उत्तम है। तो कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार के है। इसके अलावा अनेक प्रकार के विभाजन करके भी दिखाए गए है। इस समस्त बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये सभी दिखाए गए, बहुत सुंदर जो है ये श्लोक के ऊपर विचार विवेचन करके दिखाया। ये अन्नाभिलाषिता सुनना है, शायद आप लोग अध्ययन भी किया, श्रवण भी किया है। अन्नाभिलाषिता, अन्नाभिलाष नहीं करके क्या, अन्नाभिलाषिता सुन, इसके ऊपर भी बहुत सुंदर तत्व निर्देश भी दिया गया। इसलिए मेरा कहने की तात्पर्य यह था, ये भक्ति जो शब्द जो है सेवा वृत्ति है। जीव स्वरूपतः कृष्ण की दास होने के नाते जीव के हृदय में स्वाभाविक रूप में भक्ति है, सेवा वृत्ति है। हम लोग माया के दास नहीं हैं। आज मैं पढ़ रहा था है? जीव भगवान के यानी श्री हरि के दास छोड़कर और किसी के दास ही नहीं है। यद्यपि शास्त्र में पंचोपासक के बारे में कहा गया, क्या क्या पंचोपासक? सौर, सूर्य की उपासना करते उसके कहा जाता है सौर कहा जाता है। जो गणेश की उपासना करते उसको क्या कहा जाता है? गणापत्य कहा जाता है। जो शक्ति की उपासना करते उसको कहा जाता है शाक्त कहा जाता है। और शिव की जो उपासना करते उसको कहा जाता है शैव कहा जाता है। और एक कौन सा रहेगा? विष्णु की उपासना जो करें उसकी कहा जाता है वैष्णव भी कहा जाता है। किंतु ये वैष्णव भी 2 प्रकार की है। जैव धर्म ग्रंथ आप लोग से आलोचना किया है। एक होता है क्या, शुद्ध वैष्णव, और एक होता है विद्ध वैष्णव। वृद्ध नहीं, बुरा नहीं। कभी कभी कुछ लोग जो उच्चारण कर देते हैं क्या, वृद्ध वैष्णव। आज नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान है आज तो वैष्णव की परिभाषा देते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कि एक साधक की परिभाषा, एक सिद्ध की परिभाषा है, फिर साधना की परिभाषा। ये हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया। उज्जवलमणि भक्ति रसामृत सिंधु की इसलिए कहा जाता है, ये दोनों ग्रंथ के क्या कहा जाता है? पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या ग्रंथ कहा जाता है? पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। जैसे कहा जाता है डिक्शनरी कहा जाता है, शब्दकोश ग्रंथ जैसे अनेक जो है अर्थ भी होता है और उसमें डेफिनेशन भी अनेक होता है। इस ग्रंथ के प्रति अवश्य भी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि ये भजन रस ग्रंथ की जब हम अध्ययन करके जा रहे हैं ये समझना जरूरी है। इसलिए प्रीफेस में
इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भी लिख रहे हैं। एक होता है अर्चन और एक होता है भजन। क्या बोला? एक होता है अर्चन और एक होता है भजन। अर्चन साधन रूप में कहा जाता है जो कनिष्ठ अधीन प्रकार है। कनिष्ठाहार को तो निष्ठावान संपन्न साधक के लिए अर्चन की व्यवस्था है। जो कनिष्ठ अधिकार जो होते हैं, शुद्ध सदाचार आदि पालन कर रहे हैं, अभी उनकी तत्व सिद्धांत में वो परिपक्व नहीं हुए, प्रवेश नहीं किया, किंतु 4 नियम को पालन कर रहे हैं, किंतु उनके अभी तत्व ज्ञान नहीं है। इसके प्रति कैसे हम व्यवहार करें? अर्चन में हरे पूजन जा सकते थी न तो भक्ति सुचाने से सर्वक्त प्राकृत स्मृत वो कनिष्ठ अधिकारी के लिए भी डेफिनेशन दिएगा। श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के वर्णन कैसे जैव धर्म में और भी सुंदर में वर्णन किया गया है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर करें कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनके थोड़ा किसमें अधिक रहता है? निष्ठा अर्चन में रहता है, किंतु कहीं अपराध न हो जाए। जो अर्चन करते हैं इसका मतलब नहीं है वो कनिष्ठ अधिकार, कहीं अपराध हो जाता है, कहीं है समझे, कहीं अपराध हो जाते। क्योंकि हमारे श्रील जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिखा है अर्चन जो होता है वो भी उत्तम अधिकारी के लिए अर्चन होता है। आज मंदिर मार्जनम कुंज सेवा इति अर्चनम, मंदिर मार्जन आदि है। इसे क्या है? उत्तम अधिकारी इसको किस भावना से लेते हैं? भाव में चले आते हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी की जो अर्चन और कनिष्ठ अधिकारी के अर्चन एक नहीं है। जैसे शायद आप लोग भी अध्ययन किया, राधिका अष्टक में ही है, क्या लिखा है उसमें? राधिका अर्चयामी है, विविध कुसुम बिंदे दम्बुलधारी विविध मधुर के प्रशस्ति मधुर बिंबोदिगन्न तम्बुलराय स्फुरत अमूल कपलम राधिका अर्चयामी है ना उसमें श्लोक है। तो राधिका अर्चयामी, ऐसे राधिका के चरण कमल को मैं अर्चन करता। तो ये अर्चन मतलब यहीं पर नहीं है, ये कनिष्ठ अधिकार। और ये श्लोक के कौन लिख रहे हैं? कौन लिखा? श्रील रूप गोस्वामी पाद। कहाँ बैठ करके लिख रहे हैं? तेर कदम पर, तेर कदम में बैठे। विविध कुसुम बिंदु धम्मुल दादी विभूत मधुगुण केकी बिंज प्रशस्ति मधुर बिंब दिगिन्न तंगुल राग स्फुरत कमल पुलम राधिका अर्चया। कितना सुंदर भाव है। शायद आप लोग रूप गोस्वामी पाद के बारे में श्रवण किया। तेर कदम में बैठ करके जब ग्रंथ लिखते थे, एक एक श्लोक लिखते थे। विरह आत्मा ग्रंथ होने पर और सारे पत्ता आदि अपने आप क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। या तो ये पशु पक्षी भी रोना शुरू कर देते हैं। गुरुदेव ऐसे वर्णन करते। और जब रूप गोस्वामी पाद मिलनात्मक जब श्लोक लिखते थे और वो समस्त वृक्ष आदि कैसे हो जाता है? सुंदर हरे भरे प्रफुल्ल हो जाते हैं। आज इसी श्लोक में लिखे विविध कुसुम बिंदु धम्मिल धारी विविध मधुगुण केकी पिंची प्रशस्ति। राहल की सिरदेश मस्तक की जो है केस कलाप के वर्णन होते जा रहे हैं। क्या बोला? राहल की केस है, मस्तक की बालों की श्रृंगार सौंदर्य कैसे सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? विविध कुसुम बिंदु धम्मिल धारी विविध मधुगुण केकी प्रशस्ति। देखो
ललिता देवी के आदेश से रूपमंजरी क्या कर रही है, पुष्प चयन करके लाई और लेकर के उन्होंने किया कि सुंदर माला जो है ग्रंथ है अनेक विविध पुष्प बिंद धम्मिल धाटी राधा जी के जो केश कलाप जो है बाजचूड़ा को है क्या करें उसके फूलों के द्वारा सजाए है। एक तो राधा जी की केशदाम जो है बाल जो है कितने सुंदर घुटनों के नीचे तक चले गए है और कुंचित केशम कितने सुंदर जो है सुंदर बोले बादल की जो कालिमा को भी पराभूत करने वाले ऐसे सुंदर राधा के केश कलाप जो और भी क्या है उसे घुंघराली वाली बात है। दूर से ऐसे देखोगे कितना है और उसके द्वारा जब रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी जब मालाओं के द्वारा उसको सुसज्जित कर दिया और इतने समय एक मोर जो है बाहर आ गया है गुफा से बाहर है और राधा जी की ऐसे सुंदर माधुर्य केश कलाप को देख करके है वो क्या हुई, लज्जित हुई कि सभी लोग मेरे पंख के तो है जय जयगान करते हैं, अरे यहाँ तक भी परात्पर तो कृष्ण भी है कैसे है गुणखान करते हैं। और ये राधा जी की आज केश कलाप कितने सुंदर है आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए मोर क्या करोगे आज से तो मेरा कोई गुनाखान नहीं करेगा है। इसलिए लिख रहे हैं विविध पुष्प बिंदु धम्मिल दाढ़ी विविध मधुपूर्ण के की बीच प्रशस्त है। वो लज्जा में वो मोर क्या की चलिए देखो रूप गोस्वामी पाद इसको लिख रहे हैं आप ना अपराकृत दीप है। फिर दूसरी श्लोक क्या लिख दूसरी लाइन क्या लिख रहे हैं मधुर व बिंबोदीर्ण तमुल राग स्फुरत अमर कपलम राधिका अर्चया। दूसरी लाइन क्या लिख रहे हैं मानो ललिता देवी के आदेश से वही रूपमंजरी वाक्य सती जो है सुंदर एक जो है पान की बीड़ी बनाए है बिटल बनाए और बना करके राधा जी के हाथ में दी। राधा जी ने वो उसको पान किसको दिया, कृष्ण को दिया और कृष्ण क्या करने लगे पान चिबाने लगे और कृष्ण के अधरोष्ट एक तो बिंबफल अधरोष्टम लाल लाल है और पान चिबाने से और भी सुंदर आरती होती। देखो हमारी दृष्टि कृष्ण की दृष्टि और राधा की दृष्टि में भाव अलग हो जाता है। इसी श्लोक में कार्य है श्रीमती राधिका जो है देख रही है ये कृष्ण की ऐसे सुंदर जो है लालिमा युक्त अधरोष्ट। राधा जी के भाव क्या है, राधा जी सोच रहे है ये लाल लाल आभा युक्त इसमें कहा जाता है आसक्ति की सूचक कहा जाता है अत्यंत प्रगाढ़ अनुराग। प्रगाढ़ जो अनुराग होने पर अनुराग की जो वर्णन ऐसे हो जाता है। आज ये भक्ति रसम सिंधु में सब वर्णन हम तो केवल यहीं पर काटी जाए। राधा जी देख रही है जी देखो कृष्ण हमारे प्रति कितने अनुरक्त है राधा जी देख रही है। किंतु कृष्ण की भावना दूसरी है। कृष्ण क्या सोच रहे हैं ये राधा जी सदा सर्वदा मेरा क्या लेते हैं रेमनेंट्स है उच्छिष्ट लेते। इससे कृष्ण विचार करने लगे चलो राधा जी जब देख रही है तो मैं अपने उच्छिष्ट को ऐसे करके कृष्ण ने क्या कि अपने उच्छिष्ट किसको देने लगे राधा जी को देने है। देखो प्रेम राज्य में साथ ही साथ दूसरी लीला प्रकट हो जाती है। उसे कहा जाता है क्या मान उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है मान, इसको कहते हैं अहित की मान कहा जाता है। तो जब कृष्ण अपने उच्छिष्ट कौन से उच्छिष्ट जब राधा जी के देने लगे राधा जी के मुंह पे घुमाने है
काले की उच्छिष्ट क्या लेंगे, इतने समय तक है देखो नहीं तुम्हारी उच्छिष्ट लेना नहीं, किंतु प्रेम राज्य में ऐसे एक सुंदर लीला उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या हमारी भक्ति ठाकुर उसकी भी वर्णन करते जा रहे हैं। उस समय ने क्या कि कृष्ण ने क्या कि राधा जी के जो है आलिंगन करके उनकी कपोल में क्या कर दिया, कपोल समय गाल में है क्या कर दिया, चुंबन कर दिया। देने के साथ ही साथ ये सुंदर जो है सर्कल पड़ गई, सर्कल है सर्कल है हमारी भक्ति मनोहर ठाकुर है जो मुन्ना पुलिन आहरणे गिया बुझीब जुगलर जमुना पुलिन आहरणे गिया बुझीब जुगलर আর প্রেম মুগ্ধ হয়ে পাগলিনী প্রায় গাইব রাধার যশ। कमल मंजिल है ना, जब भी दूसरे कीर्तन गए कि भाव तो इसमें है, आज में देखो कितने सुंदर है, इसमें तो भाव वर्णन किया। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य यह है, ये अर्चन कहने से सब समय कनिष्ठ अधिकार के अर्चन होगा ऐसी भी बात नहीं। उत्तम अधिकार के भी अर्चन भाव राज्य में कितने सुंदर मधुर बात, जैसे इसी श्लोक में कहा राधिका अर्चयामी है। इसलिए किंतु साधारण विचार क्या है, कनिष्ठ अधिकारी जो है वो किस में रखते हैं निष्ठा, अर्चन में विग्रह सेवा में रखते हैं। कि कहीं अपराध नहीं होंगे, कोई कहे कि सभी कनिष्ठ अधिकारी है, ऐसे नहीं बात है। किंतु साधारण विचार है, शास्त्र में दो प्रकार विचार शास्त्र में दिखाया गया, एक है साधारण विचार और दूसरी है विशेष विचार है। किंतु साधारण विचार में कनिष्ठ अधिकारी, जिसमें हम जो लिख रहे हैं, ये कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं ये अर्चन सेवा में यानी विग्रह सेवा में अधिक निष्ठा है। और मध्यम अधिकारी तत्व सिद्धांत में प्रवेश में निष्ठा रखते हैं, और उत्तम अधिकारी किसमें निष्ठा रखते हैं, लीला आदि स्मरण में वो अपने स्वाभाविक हो जाते हैं। एवं व्रत सप्रनाम कृत्वा जतानुरागो विदिति उच्चय हसति अथो रुदोति रोति गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य सिन्नन सुभद्राणि रथांगपानि जन्मानि कर्माणि जनी च लोके नामानि गीतानि तदार्थकानि गायन उन्मादवत् नित्यति लोकवाच्य। उत्तम भागवत जी उसी प्रकार कब नृत्य करते हैं, कभी हंसते हैं, कभी लुटपुट खाते हैं, कभी रोते हैं, ये सब उत्तम भागवत। तो यहाँ पर भजन रस ग्रंथ में इस प्रिफेस में लिखते जा रहे हैं, भक्तिवेदांत प्रभु बात लिख रहे हैं, अर्चन और भजन एक नहीं है। समय हो गया ना, भजन अर्चन और भजन ये दोनों में अंतर होता है। इसलिए अर्चन शब्द से यहाँ पर लिख रहे हैं, जो ये बहुत लोग समझ न सकते हैं, कारण अर्चन शब्द से भजन की ही निर्देश करते हैं, किंतु वास्तव रूप में नवविधा भक्ति के द्वारा भजन संभव है, और अर्चन उसके अंतर्गत होने के कारण उसे भी भजनांग मान लिया जाता है ना। 10 जो 9 प्रकार के जो है भक्ति है, क्या क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दत्त सत्वात्म निवेदनम है। ये अर्चन है ना, ये अर्चन भजन की अंग माना जाता है। इसलिए यहाँ पर भक्तिवेदांत ठाकुर भी लिख रहे हैं, ये अर्चन नवविधा भक्ति के द्वारा भजन संभव है, और अर्चन के अंतर्गत होने के कारण उसे भी भजनांग मान लिया जाता है। समग्र भजन और भजनांग एक तात्पर्य नहीं है।
इसके भी बहुत गूढ़ रहस्य है। समग्र भजन और अर्चन जो करते काटी जाए, जो नवविधा भक्ति के बारे में जो बताया गया है, एक एक भक्ति के अनुशीलन करके एक एक व्यक्ति भगवान को प्राप्ति किया है। श्रवणात्म भक्ति के द्वारा किसने प्राप्ति किया? श्रवणे परीक्षित महाराज, श्रवणे परीक्षित है। कीर्तन में व्यासकी माने बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्रवण कीर्तन। और स्मरणे प्रहलाद, श्रवण कीर्तन स्मरण। पाद सेवन लक्ष्मी देवी को उदाहरण दिया गया है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन। अर्चन है पृथु महाराज है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन। बंधने अक्रूर बंधने है, और कपिपति दास अर्जुन सखी। और इसके बाद बलि महाराज आत्मनिवेदन। बोलो बलि महाराज की है कि एक एक भक्त जो है, एक एक भक्त की भक्ति के अनुष्ठान करके निष्ठा रख करके भगवान की प्राप्ति। और अम्बरीश महाराज की भागवत में कथा आ रही है, उन्होंने क्या किया? समस्त भजन भक्ति के अंग के अनुशीलन किया है। एकादश इंद्रिय के उन्होंने क्या किया है? भगवान की सेवा में लगाया है। काल एकादशी है ना, ये अंबर है निर्जला, पांडवा निर्जला गई कर, वो तो पांडवा के लिए बोला गया, हमारे लिए कह दे भाई। कोई कहते हैं ना भाई, तो निर्जला की क्या नाम रखा? क्या पांडवा? नहीं, पांडव लोग करे, हमारे साथ नहीं क्या चलो, जिसके शरीर अच्छा है निर्जला करते ठीक है। और जैसे आपकी शरीर के अनुकूल है, किंतु एकादशी का पालन करना ही है। चलो उसके में बढ़ जाए है। इसलिए कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर इसमें भी लिखते जा रहे हैं। और होता है विशेष करके अर्चन की तात्पर्य जब ऐश्वर्य ज्ञान युक्त यानी मर्यादा बुद्धि होते हैं। अर्चन जो हम लोग करते हैं, विग्रह सेवा आदि करते हैं, ये उसमें क्या है? ऐश्वर्य बुद्धि भगवान है। भगवत बुद्धि हम जब रखते हैं तब हम दंडों प्रणाम करते हैं। जब भगवत बुद्धि नहीं, लौकिक सद्बंधुवत प्रीति होता है तब प्रणाम नहीं होता है। थोड़ा अपराध न ले, विचार करके आप देखें क्या बोला। नहीं समझे तो हो सकता है आप सिद्धांत तो अपर सिद्धांत हो जाए। क्या बताओ है क्या? ये जहां पर प्रणाम आदि शब्द आता है उसमें ऐश्वर्य बुद्धि होता है, भगवत बुद्धि होता है। भगवत बुद्धि हो जाता है, विधि मार्ग आ जाता है। क्योंकि पहले कहा दिया ये अर्चन मार्ग किस मार्ग कहा जाता है? विधि मार्ग है। किंतु जहां पर भगवान के प्रति लौकिक सद्बंधवत प्रीति हो जाता है, वहीं पर प्रणाम नहीं होता। वो कहां पर होता है? वैकुंठ से ऊपर, अयोध्या से ऊपर द्वारिकापुरी, द्वारिका से ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन में ऐसे सुंदर माधुर्य जो भाव वर्णन होते जा रहे है, वहीं पर किसी ने कृष्ण के एक बार प्रणाम नहीं किया है। और कृष्ण सबके प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा प्रसंग नहीं आते। प्रातः काल में कृष्ण उठ करके नंद जसोदा के चरण स्पर्श करते हैं और नंद जसोदा कृष्ण बलराम के जो है क्या देते हैं? आशीर्वाद देते। और देखो वही कृष्ण जब मथुरा में पधारे है, कथा भागवत में कथा प्रसंग में आ रहे, कृष्ण बलराम
कंस के वध के पश्चात है उग्रसेन के जो है मुक्त कराया, है कारागार से मुक्त कराया। फिर देवकी वसुदेव के पास गए, देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए गए, किंतु देवकी वसुदेव चरण स्पर्श करके स्पर्श करने की क्या कर दिया, माना कर दे नहीं है? क्योंकि देवकी वसुदेव के हृदय में ये भावना, ये तो हमारे पुत्र है, किंतु ये साक्षात भगवान वो भूले नहीं है? वो जो कंस के कारागार में कृष्ण जो उनके कितना दुरूप दिखाया, कद्रुप दिखाया, नारायण सब दिखाया। बोलते थे ये पुत्र होने पर भी भगवान भगवत बुद्धि है, वैसे बुद्धि है। किंतु देखो वृंदावन में क्या है, ऐसे लौकिक सद्गुण पर प्रीति रखते हैं। जैसे इस संसार में अपने माता पिता भाई बंधु के साथ हम एक संबंध के साथ जोड़ करके रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन है कृष्ण के साथ उसी प्रकार एक लौकिक सद्बंधुवत प्रेम से जुड़े। इसे ब्रह्मस्तुति में तो वही आ रहे हैं, महोभाग्य क्या है, महोभाग्य नंद गोप वृकुशं जनमित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मस्तुति है, ब्रह्मत्व आधिकारिक दास है, तथापि ब्रह्मस्तुति में आ रहे हैं। ओहो ब्रजवासियों को देखो कैसे सौभाग्य, ओहो भाग्य महोभाग्य नंद गोप वृकुशं है। नंद ब्रज में रहने वाले व्यक्ति के सौभाग्य देखो, ब्रजवासियों को देखो, ओ भाग्यो महाभाग्यो नंद गोप वृकुशं जनमित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष, वही पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष आज ब्रज में ब्रजवासियों के निकट कैसे लीला आदि कर रहे हैं, और ब्रजवासी लोग उनको कैसे क्या मान रहे हैं, कोई सखा मान रहे, सखा सख भावे करे स्कंद्यारोहण तुम्हें कौन बड़ लोग आमी तुम्हें सम है। सख भाव में बंद होते जाते हैं। सखाओं कहते हैं कन्हैया सारे तुम कौन सा बड़े हो गया, तेरे पिताजी नंद महाराज के तो कितने गाय है, 9 लाख है। श्रीदाम जी कहते हैं विश्वानु महाराज की, श्रीदाम राधे जी के भाई क्या बोलते हैं, तेरे पिताजी के 9 लाख, मेरे पिताजी के कितना 11 लाख, तो कौन सा बड़े हो। कांधे चढ़ाए कांधे चढ़े है कितने। भगवान रामचंद्र तो सुग्रीव के साथ मित्रता की है, अग्नि संस्कार करके उन्होंने मित्रता की है, रामायण आप लोग जानते हैं। किंतु सुग्रीव है कभी अपने प्यार रामचंद्र के ऊपर ना लगे, रामचंद्र पर नहीं करते, बहुत ये करके लगे, जिसको कहा जाता है सम सख कहा जाता, क्या बोला ब्रह्मम युक्त सख। और ब्रज में सख क्या है, विश्रम्भ का है, कोई नहीं है उसके काम पर चढ़ जाते हैं और अपने उच्छिष्ट जो है देते हैं, अपने उच्छिष्ट है, अपने उच्छिष्ट सुंदर सुंदर फल को लेकर के आए, सुबल सदाम मधुमंगल, आधा खाए और आधा गोपाल को दिया। गोपाल देखो कैसे मेरे माँ आज सुंदर सुंदर ऐसे जो है मिठाइयाँ जो भेजे, आधा खाली और आधा गोपाल को खिलाने है। ब्रज छोड़ करके ऐसे कहीं संभव है, आप बताओ है। यहाँ तो कभी हंसी मस्कारी नहीं करते है। श्रीदाम अथवा सुबल आदि कहते हैं मेरे मैया ने आज सुंदर जो रसगुल्ला भेजे है, कन्हैया तुमको मैं खिला। कन्हैया बोले ठीक है, तो सुबल बोले आज तुम क्या करो, मुँह के फालो है। कन्हैया क्या की, मुँह फाड़ने पे बैठे रहे, बोले आंख बंद करो और मुँह के क्या करो, खोल लो है। तो मुँह खोलो, देखो मिठाई दे रही आया कि नहीं, मुँह खोला है, आंख बंद करो ये भाई। देखो
1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, कृष्ण आंख बंद करके आंख खोल कर आंख बंद किया और मुंह खोल करके रखा है। अंत में क्या की है, एक फूल जो है उसके मुंह में दी। कन्हैया क्या की आंख खोला, देखा तो ये मुंह में क्या है, फूल है। अरे रसगुल्ला देखो, रसगुल्ला कहाँ है? सुबह श्रीदाम बोले देखो क्या करें, तुम तो आंख बंद कर लिया। और एक असुर आ गया था और असुर सारे रसगुल्ला को कृष्ण देखो कर रहे हैं, असुर आ गया था। बोले कौन सा असुर है बताओ मुझे, उसको मैं मार डाला। गोपाल कहने लगे कन्हैया वो असुर के, अब पहले बताओ वो असुर के नाम क्या है? नाम क्या है? लोभासुर। लोभासुर ने क्या बताया? लोभा असुर, लोभासुर है वो। लोभासुर आकर के कन्हैया बोले बताओ वो लोभासुर कहाँ है? सखा लोग बोले भैया वो लोभासुर जी हमारे कहाँ पर है? पेट पर छिपे हुए हैं। बोलो वृंदावन ऐसे वृंदावन में लीला है, कितने मधुर लीला है, सब कर लीजिए। इसलिए कहते हैं सुनते इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुवृत्तं दस्संगतानां परदैवतेन माया सेतानां नरदारकेन सार्धं वेजाहो पीतपूर्णपुंजा। कितना सुंदर मधुर स्वर है। स्वभाव के सौभाग्य दे जो कि अर्थ तो अभी जानते हैं, जिसमें सबको सखा सबको भावे करे स्कंदे आरोहण तुम्ही कौन बड़ो लोग आमी तुम्ही समान। अच्छा चलो झगड़ा करके कुछ काम नहीं है, हम लोग क्या कर लेते हैं? सुलहानामा कर लेते हैं। चलो आज क्या कर लेते हैं? कभी कभी करते हैं क्या? समानत्व कर लेते हैं। ऐसे ब्रज की लीला है। ब्रज छोड़ करके ऐसे सुंदर सबका भाव को कहीं नहीं मिले। ये तो सब इसी जगह। और फिर वात्सल्य में आ जाइए और भी मिठास मिठाइए। नंद की महापुरोध ब्रह्मण श्रेयवं महोदयं जसोदा च महाभागा पपूजस्तनं हरि। कितना सुंदर नंद के अपुरुष ब्रह्मण। हे गुरुदेव आप मुझे बताइए, आप तो सर्वकाल टीका लग गए। नंद जसोदा के सौभाग्य के बारे में कुछ बताइए। स्वयं परब्रह्म भगवान माँ जसोदा के क्या की स्तन पान। नंद के महापुरुष ब्रह्म श्रेयवं महोदय जसोदा च महाभागा पपूजस्य स्तनं हरि। कितना सुंदर वात्सल्य भाव है। यहीं तक भी नहीं है, नंद जसोदा कृष्ण के प्रति कैसे प्राकृत पुत्रवत स्नेह आदि करते हैं। जिस प्रकार इस संसार में माता पिता जैसे पुत्र की जैसे लालन पालन आदि करते हैं। माता मरी पुत्र भावी करे कृष्ण स्वयं का है। कितना सुंदर भाव किया। इसलिए तो और भी पुष्टिकरण करें हम कि कौन सा नमामि सारं सचिदानंद रूपं सद्गुरुं गोकुले विराजमानं जसोदाभियोलो खलाब्धावमानं परामृष्टमातं ततदृष्टगोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुगममृजान्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुर्सासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ
संसारम सच्चिदानंदरूपम सद्गुरुदासं गोकुलेराजमानम। सत्यव्रत मुनि कितना सुंदर भाव को वर्णन करे पशु पुराण भागवत में पढ़ने बाल गोपाल अपराधी है। और उसके पीछे माँ यशोदा एक लट्ठी लेकर के दौड़ रही। कितने सुंदर लीला है। ये ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं गई है। ऐसी सुंदर सुंदर लीला लिखते सखा सबको भावे करे स्कंद आरोहण तुम्ही कोण बड़ लोग आम्ही तुम्ही सुनो माता मरे पुत्र भावे करे न शासन है। और उस आगे 2 कदम बढ़ जाए जो है माधुर्य रस में श्रृंगार रस में प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति वही तो मोर हरे मोर है। ये समस्त भाव वर्णन होते जाए। मेरे यही तात्पर्य है ये अर्चन जो है विधि मार्ग में होता है। और वही अर्चन के आगे जब हम चलते हैं राग मार्ग में जब चलते हैं तो वो एक भाव मार्ग व राग मार्ग में जाकर के प्रवेश करना पड़ता है। क्योंकि विधि के लेकर के धीरे धीरे राग मार्ग में प्रवेश करना है। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं क्या विधि मार्ग रत जने साधिलता रत्न दने राग मार्गे पराण प्रवेश पंचा गुरु गोपाल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 ठीक हो अच्छा लगा विदेशी ले जाओ विदेशी लगता ही है ये तो विदेशी लग रहे हैं स्पेन का है नहीं कहाँ के स्पेन का है विदेशी है स्पेन का है स्पेन लग रहे हैं ना क्या रह जाएगा विदेशी जाएगा हैं अच्छा है जो लड़का है सब कुछ अच्छा है। चलो would you like to take the darshan of live aarti or not? Would you like to take the darshan of live aarti? My battery is going to die. It's just 20% left.